तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था योंग म्योंग जो होता है वो अपने एल्डर्स के सामने जाकर उनको बताता है कि कैसे उसने यहाँ पर अपनी फैमिली के 3 डिसाइपल्स की हालत बुरी कर दी और वो तीनों इसे बुली किया करते थे। इसी वजह से उसने यहाँ पर 10 गुना ज्यादा बदला लिया है। बात सुनने के बाद वो सभी लोग खामोश हो जाते हैं और ग्रेट एल्डर कहते हैं कि अब जबकि तुमने यहाँ पर 3 पार्टिसिपेंट्स को हरा दिया है तो उसका मतलब यह है कि तुमने इस बात को साबित कर दिया है कि तुम यंग पैट्रियार्च कंपटीशन में हिस्सा लेने के लायक हो। ऐसे एक एल्डर चिल्लाकर कहता है, लेकिन एल्डर आपको नहीं लगता कि इस लड़के को यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए। इस लड़के ने यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले दूसरे लड़कों को अबॉलिश कर दिया, उनको बहुत ही बुरी तरह से जख्मी किया है। मुझे लगता है कि इस लड़के को कंपटीशन में हिस्सा लेने नहीं देना चाहिए। एक और एल्डर कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि इस लड़के को कंपटीशन में हिस्सा लेने नहीं दिया जाए। अपने फेलो डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करके इसने अपने आप को एक क्रिमिनल साबित किया और एक क्रिमिनल को इस तरह के कंपटीशन में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जबकि ग्रेट एल्डर उन सभी से कहता है कि सभी लोग खामोश हो जाओ, मैंने यहाँ पर फैसला सुना दिया है, ये लड़का इस बार के कंपटीशन में हिस्सा लेगा। वो सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद हैरान होते हैं और कहते हैं कि एल्डर जी आप क्या कह रहे हैं। तो एल्डर कहते हैं कि मैं यहाँ पर फैसला सुना चुका हूँ, अब इस लड़के को यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेना पड़ेगा और अब जबकि ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो मैं यहाँ पर इसके साथ एक शर्त भी रखने वाला हूँ। टैंग योंग म्योंग, अगर तुम इस कंपटीशन को नहीं जीत पाते, इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के बाद तुम कंपटीशन को नहीं जीत पाते, तुमने आज यहाँ पर 3 डिसाइपल्स के ऊपर अटैक किया और उनके साथ जो कुछ भी किया है, इसकी वजह से जो तुम्हें सजा मिलनी है वो सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन अगर तुम कंपटीशन को जीत जाते हो तो फिर हम इन सारी बातों को माफ कर देंगे और इसे बुलाकर तुम्हें अपने क्लैन का नया क्लैन लीडर बना देंगे। तो क्या तुम इस बात से एग्री करते हो? तो योंग म्योंग कहता है कि मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट सीन हमें योंग म्योंग के घर का दिखाया जाता है। जब वो घर वापस आता है तो उसकी मॉम काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो उसे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है कि इस बार के यंग पैट्रियार्च कंपटीशन में कितना ज्यादा खतरा है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तुम्हारे पास तो मार्शल आर्ट्स भी नहीं है, तुमने कभी ट्रेनिंग भी नहीं की। तो वो योंग म्योंग अपनी मॉम से कहता है कि नहीं मॉम, आपको लगता है कि मैंने यहाँ पर गलत किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया, ये बहुत ज्यादा जरूरी था। तो उसकी मॉम सोच रही होती है मेरे बेटे ने यहाँ पर जिस टोन में मुझसे बात की है, यहाँ पर इस बात से साबित हो रहा है कि ये वाकई में इस मसले को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है और इसे पता है कि ये क्या कर रहा है। यानी कि इस वक्त इसकी बॉस के पास पूरी तरह से पूरा कॉन्फिडेंस है इस काम को करने का। इसके बाप ने इसका नाम योंग म्योंग रखा था। इसका मतलब यह है कि जब तक पॉसिबल हो तब तक तुम्हें सर्वाइव करना है। मुझे तो लगा था कि मेरा बेटा अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा ही है, लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरा बच्चा बड़ा हो चुका है, ये ग्रेट मैन बनेगा और बहुत ही जल्दी फैमिली का पैट्रियार्च बनने वाला है। तो मॉम उसे कहते हैं कि योंग म्योंग, मैं यहाँ पर तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया, एक बच्चे को नहीं बल्कि 3 बच्चों को बुरी तरह से जख्मी तुमने कैसे किया, तुमने कौन सी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को यूज किया। मैं बस तुमसे ये जानना चाहती हूँ क्या तुम वाकई में इस बारे में श्योर हो, क्या तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम यंग पैट्रियार्च के कंपटीशन को जीत सको, बस इतना बता दो। तो वो कहता है हाँ मॉम, मुझे लगता है कि मैं इस कंपटीशन को जीत सकता हूँ, लेकिन बहुत ही जल्दी तुम्हारा बेटा यहाँ पर कंपटीशन को जीतने के बाद तुम्हारी खोई हुई इज्जत को तुम्हें वापस दिलाएगा। तो उसकी मॉम आगे से रोना शुरू कर देती है, फिर साथ उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि मेरे बच्चे तुम वाकई में बड़े हो चुके हो, मुझे तुम्हारे पर बहुत ज्यादा प्राउड है, तुमने यहाँ पर मेरा नाम रोशन कर दिया अभी से। जब अपनी मॉम को गले से लगाता है तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है, अपनी मॉम को गले से लगाकर मुझे ये वार्मथ महसूस हो रही है। मैं यहाँ पर इसी तरह अपनी मॉम को प्राउड फील करवाता रहूंगा और मुझे लगता है कि मैं अपनी मॉम को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मैं और स्ट्रॉन्ग बनूंगा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जो लोग हमें डिस्टर्ब करते हैं, जो लोग हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट है, उन सभी लोगों को मैं रोकूंगा और उन सभी लोगों को अपनी मॉम के करीब भी नहीं आने दूंगा। मैं एक एक करके उन सभी लोगों को एलिमिनेट करूंगा। और यहाँ पर उसके अपनी फैमिली के एल्डर्स भी होते हैं। एक सीन जो होता है वो 1 महीने के बाद का दिखाया जाता है। 1 महीने के बाद यहाँ पर एक एल्डर आता है। एक एल्डर जो होता है वो इसकी मॉम का दोस्त होता है। तो उसे कहता है कि सिस्टर तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ मैं खुद ही संभाल लूंगा, तुम्हें बस अपने बच्चे को मेरे साथ भेजना होगा, मैं उसे अच्छे से ट्रेन कर सकता हूँ, यहाँ पर रहकर वो क्या ही कर लेगा। तो उसकी मॉम उसे कहती है नहीं, वो चाहता है कि वो यहीं पर रहे, इसी वजह से वो तुम्हारे साथ ट्रेनिंग के लिए नहीं आया। वो एल्डर उसे कहता है कि इस बार के कंपटीशन में बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि इस बार के कंपटीशन में बहुत सारी टैंग फैमिली के डिसाइपल्स हैं, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारे बच्चे ने तो कभी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी नहीं की, अब तो 1 महीना भी गुजर चुका है, तुम्हें उसे मेरे साथ भेजना ही होगा। तो उसकी मॉम उसे कहती है मुझे लगता है कि मेरे बच्चे को अच्छी तरह से पता है कि वो क्या कर रहा है, वो किसी बिना प्लान के यहाँ पर आगे तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। एल्डर उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि उस लड़के को पता है। वैसे भी मैं उसकी मेंटालिटी, उसकी करेज और साथ में उसके कंपोजर को देख चुका हूँ। मैं ये सब कुछ देखने के बाद कहता हूँ कि वो अपनी एज के बॉयज से ज्यादा आगे निकल चुका है, यानी कि वो काफी मैच्योर हो चुका है। तो इस एल्डर का नाम जोकवी होता है। तो एल्डर जोकवी जो होता है इसकी मॉम का दोस्त है और साथ ही हमारा टैंग योंग म्योंग का बहुत ही अच्छा साथी बनने वाला है। तो टैंग की मॉम उसे कहती है क्योंकि अभी तक डार्क किंग की फैमिली यानी कि तुम हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त रहे और साथ ही तुम इसे बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट भी करते रहे हो, लगता है कि तुम उसको लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कंपटीशन से पहले उसका ख्याल रखना चाहिए और उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। जोकवी उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि उसने यहाँ पर 3 लड़कों को पीटा था, वो तीनों ही लड़के यहाँ के एल्डर्स के बेटे हैं और तीनों के एल्डर्स काफी ज्यादा
पावरफुल है और वो लोग उसके लिए मुश्किल क्रिएट कर सकते थे। मैंने पूरे 1 महीने तक तुम्हारे बेटे को अच्छे से प्रोटेक्ट किया है, लेकिन इसके बाद उसके साथ जो कुछ भी होगा मैं उसके लिए उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसके आगे उसे अकेले ही अपना सफर कंप्लीट करना होगा। अगले 3 साल तक वो बिल्कुल अकेला होने वाला है। तो नेक्स्ट सीन हमें रूम के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर योंग म्योंग बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है। वो वहाँ पर ध्यान लगाकर बैठा होता है और सोच रहा था कि मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पर आराम से बैठकर अपनी मॉम के बने हुए ताजे खाने को खाने के लिए बैठा हुआ हूँ। मेरी मॉम हमेशा यहाँ पर मेरे लिए खाना बनाकर लाती है। पिछले 1 महीने से मैं यहाँ पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ अपनी मॉम का बनाया हुआ खाना खा रहा हूँ और साथ में बैठकर ध्यान लगा रहा हूँ। और बाकी के सभी बच्चे जो है वो ग्राउंड्स में जाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो मार्शल आर्ट्स की ट्रिक्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके साथ ही वो कहता है कि मुझे भी यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। मैं अपनी पिछली जिंदगी में स्वर्ड्समैनशिप की पीक पर पहुंच चुका था, पिनेकल पर पहुंच चुका था, और इस जिंदगी में अभी कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो हूँ। तो हमारा म्योंग वहीं पर जल्दी से अपने हाथ के ऊपर पहले खड़ा होता है, फिर साथ ही वो अपनी उंगलियों के ऊपर वहां पर अपनी बॉडी को उठाता है, फिर साथ ही एंड के ऊपर वो एक उंगली के ऊपर खड़ा हो जाता है और कहता है कि इस वक्त मैं 12 साल का हो चुका हूँ और 12 साल की उम्र में मेरी बॉडी के अंदर सारी मेडियंस ब्लॉक है। मुझे एक एक करके सभी मेडियंस को ओपन करना होगा ताकि मैं अपनी पावर्स को अनलीश कर सकूं। टैंग म्योंग कहता है कि मेरे पास अपनी पिछली लाइफ का एक्सपीरियंस है, जिसके मुताबिक मुझे यहाँ पर हर एक काम बहुत ही बैलेंस के साथ करना होगा, यानी कि मुझे न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। बॉडी ट्रेनिंग के बाद मेरी बॉडी बहुत ही बुरी तरह से टूटेगी और उसको रिकवर करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं अपनी फिजिकल ग्रोथ को इंक्रीज कर सकूं। मुझे लगता है कि मेरी यही ट्रेनिंग ये काफी है मुझे सेक्टर लीडर बनाने के लिए। सीन जो होता है हमें कंपटीशन के दिन का दिखाया जाता है। तो कंपटीशन के दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा टैंग जोंग मोंग जो होता है अपनी मॉम से कहता है कि मॉम चलो ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मॉम से कहती है ठीक है बेटा अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि आज यहाँ पर ये घर से जा रहा है और अगले 3 साल तक ये घर वापस बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो एल्डर जोकवी भी उसके साथ ही होती है। तो जोकवी भी उसे कहता है कि सिस्टर जिए तो ठीक है हम लोग यहाँ पर तुम्हें बाय बोलकर जा रहे हैं। तो जिए उसे कहती है ठीक है ब्रदर मेरे बेटे का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। तो इसी के साथ ही वो दोनों वहां से चल पड़ते हैं कंपटीशन वाली जगह पर जहाँ पर से ये कंपटीशन स्टार्ट होगा। अब क्या उसकी मॉम जो होती है पीछे खड़ी खड़ी वहां पर सोच रही होती है कि लॉन्ग रियोंग क्या तुम देख रही हो हमारा बेटा कितना बड़ा हो चुका है, कितना मैच्योर हो चुका है। अगर तुम यहाँ पर होते तुम अपने बेटे को देख पाते, अगर तुम अपने बेटे को देख पाते तो तुम्हें पता चलता कि हमारा बेटा बहुत ज्यादा मैच्योर हो गया है। तो नेक्स्ट में डार्किंग हॉल का दिखाया जाता है। तो ये सभी लोग डार्किंग हॉल में पहुंच जाते हैं जहां पर बाकी के सभी कंपटीटर्स भी आ चुके होते हैं। टैंग फैमिली के बहुत सारे डिसाइपल्स वहां पर आए होते हैं, जबकि हमारा योंग म्योंग जो होता है बाहर बैठा होता है, वहां पर बैठकर बन खा रहा होता है। योंग म्योंग कहता है कि डार्किंग क्लैन का जो लीडर है यानी कि मास्टर जोकवी है वो इस वक्त अपने कंपटीशन को लेकर काफी ज्यादा मसरूफ है, इसी वजह से वो अंदर चला गया और मुझे यहीं पर छोड़कर चला गया और मैं यहाँ पर बैठे बैठे बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। आधे घंटे से मैं यहीं पर बैठा हुआ, पता नहीं ये कंपटीशन कब स्टार्ट होगा। कंपटीशन को जल्दी से स्टार्ट हो जाना चाहिए। के साथ उस साइड के ऊपर से आवाज आती है, कुछ लड़के उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं वहां पर देखो पॉइजन फिनिक्स का बेटा है, जो तो पॉइजन फिनिक्स का बेटा है जिसकी वजह से हमारी टैंग फैमिली के साथ सब कुछ हुआ था। तो सभी लड़के जो होते हैं ग्रुप बनाकर आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि टैंग जोंग म्योंग हमने तुम्हारे बारे में एक बात सुनी है, हमने सुना है कि मून चांद के साथ और बाकी के दोनों के साथ जो कुछ भी है वो सब कुछ तुमने किया है, क्या वाकई में तुमने ये सब कुछ किया है? फिर साथ ही वो सभी लोग वहां पर हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनमें से एक कहता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्या तुम्हें इसे किसी भी एंगल से देखकर लगता है कि ये उनके साथ ये सब कुछ कर सकता है? एक कहता है कि मैंने सुना है कि इसने अपनी जिंदगी में कभी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी नहीं की और इसको यहाँ पर हमारे साथ इस कंपटीशन में भेज दिया गया है, जो तो हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी इंसल्ट की बात है। योंग म्योंग उन सभी की बातें सुन रहा होता है, तो वो सभी लोग कहते हैं कि इस लड़के को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लगता है कि हमारे कंपटीशन की रेटिंग बहुत ज्यादा गिरने वाली है। तो इसी के साथ ही हमारा योंग म्योंग जो होता है अपने बन को उस लड़के की तरफ फेंक देता है जो बातें कर रहा था। तो वो बन सीधा जाकर उस लड़के के मुंह पर लगता है। जैसी बन उसके मुंह पर लगता है वो लड़का वहीं पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। तो वो सभी लोग जल्दी से पीछे की तरफ हट जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से सभी लोग फाइट के लिए रेडी हो जाओ, इस लड़के ने अपने पास से किसी वेपन के साथ अटैक किया, देखो ये लड़का यहाँ पर बेहोश हो चुका है, लगता है कि इसने किसी हिडन वेपन को यूज किया है। तो उनमें से कहता जरा रुको। वो आगे बढ़कर देखता और कहता है कि यहाँ पर कोई भी हिडन वेपन नहीं है, ये तो कोई भी वेपन नहीं है, बल्कि इसने यहाँ पर अपने राइस केक को यहाँ पर फेंका है। ये बन खा रहा था और उसी बन को यहाँ पर इसने इस लड़के के मुंह पर दे मारा, लेकिन बन के अंदर इतनी पावर कहां से आई कि ये लड़का नीचे गिरकर बेहोश हो चुका है। बाकी के सभी लोग कहते हैं कि हम लोग इस लड़के को यहाँ पर ये सब कुछ नहीं करने दे सकते, ये इतना एरोगेंट है कि इसने यहाँ पर हमारे सामने हमारे दोस्त को बन मारकर बेहोश कर दिया। जान के साथ इसने जो कुछ भी किया था वो हम लोग यहाँ पर अपने साथ नहीं होने दे सकते, वो अकेला था लेकिन हमारे साथ यहाँ पर पूरा ग्रुप है, चलो सभी लोग मिलकर अटैक करते हैं। तो हमारा टैंक आगे बढ़ता और कहता है कि तुम सभी लोगों ने यहाँ पर ये बात तो सुन ली कि मून चांद और उसके ग्रुप के साथ क्या हुआ था, लेकिन अब तुम्हारे साथ जो कुछ भी होने वाला है वो तुम लोग अपनी आंखों से देखने वाले हो। तुम्हारा टैंक योंग म्योंग उन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि मून चांद तुमसे ज्यादा खास था, क्योंकि उसकी एक बाजू मैंने तोड़ दी थी, लेकिन इसके बावजूद वहां से भाग कर नहीं गया बल्कि मेरी मार खाता रहा। तो देखते हैं कि तुम में से कौन यहाँ पर रियल में टैंक फैमिली का एक मर्द है जो यहाँ पर मेरी मार खाएगा, या फिर तुम में से कुछ लोग यहाँ से डर कर भाग जाओगे। तुम सभी लोग भी तो यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हो, तो लगता नहीं है कि तुम सभी लोग डर कर भागोगे। तो ये बात सुनने के
के बाद वो सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एक साथ जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि इसको मारो तब तक जब तक इसके मुंह से खून ना निकल आए। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 03 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा योंग म्योंग इन सभी को कैसे हराने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।